आज आप कहते हो कि भाई मंदिरों में वीआईपी कल्चर चल रहा है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी दे सकता हूं कि मंदिरों में जो कल्चर चलाया है वो हमने ही तो चलाया है। ये वीआईपी कल्चर किसी ऊपर से आके थोड़ी चला गया था कोई। किसी एक समय पे कोई व्यक्ति गया होगा, उसने कहा होगा पंडित जी को, पंडित जी ये लीजिए 500 रुपया, ये लीजिए 100 रुपया, आप 100 रुपया लीजिए और मेरे को दर्शन करवा दीजिए। ठीक है, या हो सकता है डायरेक्ट पंडित को ना दिया हो, वहां की मैनेजमेंट में से किसी को दिया हो कि भाई ये ले 100 रुपया ले, मेरे को दर्शन करवा दे। ठीक है, तो उसने भी कहा होगा आजा भाई साइड से तेरे को दर्शन करवा देता हूं। उसने पंडित से कहा, क्योंकि पंडित से तो उसकी बनती होगी इतनी। तो पंडित जी से उसने कहा कि ये हमारे अपने ही हैं, इनको जरा दर्शन करवा दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आजा भाई करवा देते हैं दर्शन। ठीक है, आपका जो 100 रुपया गया है ना, उसने पंडित को पंडित के पद से च्युत करवाने में या गिराने में मदद की है। इसलिए ये यज्ञ ना ही कभी सफल होता है स्वयं, और अन्यों को भी हमेशा दुष्ट परिणाम ही देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से मंदिरों की इतनी हिम्मत पड़ गई थी कि भाई उन्होंने कहा कि आ जाओ भाई सीधे आज से वीआईपी लगा देते हैं। स्वयं से लोग जाते हैं, जब लोगों के पास धैर्य नहीं है, 10 मिनट रुक तो सकते नहीं कहीं पर भी, तो उन्होंने जाके पंडित को कहा कि ये ले भाई 100 रुपया लीजिए और हमें दर्शन करवा दीजिए। उसने भी कहा भाई आ जाओ कोई बात नहीं। फिर उसने घर जाके सुनाया कि भाई मैंने ऐसे 100 रुपया दिया था, तू भी जब जाएगा तो 100 रुपया पकड़ा देना, तेरे को भी दर्शन करवा देंगे। उसने आगे से 4 को सुनाया, आगे से उसने 50 को सुनाया, आगे से उसने 100 को सुनाया, और बात फैलती फैलती चले गई। अब एक व्यवस्था ही उन्होंने फिर स्पेशल बना दी, आओ भाई 2,000 रुपया 5,000 रुपया तो तुम्हें दर्शन करवा देते हैं। तो जो भी यज्ञ होता है, जो भी त्याग होता है, यदि वह योगी के योग को बढ़ाने वाला होता है ना, तो वो योगी के लिए भी सार्थक है, आपके लिए भी सार्थक है। प्रेमानंद जी महाराज के पास आया था ना एक बंदा, जैसे हमने देखा कि वो कार्ड दे रहा था कि ये लीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए, ठीक है, मैं ये वाला अफसर हूं, फलाना अफसर हूं। तो उन्होंने कहा भाई कि हमें आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने ये अफसरशाही ही देखनी होती या फिर रुतबा रोब ही देखना होता तो भाई मैं बनता ही ना ये साधु। ठीक है, और बड़े कम ऐसी चीजें होती हैं, या बड़े कम ऐसे आप कह सकते हो कि कोई उपहार आदि होता है जो उन तक पहुंचता है। करेंगे क्या, ये भी तो सोचिए ना, कम से कम करेंगे क्या। तो उन्हें पता है किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। ठीक है, अब कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति उनके पास आ जाता तो क्या देते हैं, चुनरी ही दे देते हैं ना उसको उठा के। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए उठा के दे दे, क्योंकि वो प्रसाद ही है उनके लिए। ठीक है, तो जब भी त्याग करते हैं या जब भी यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ बुद्धिमानों को अगर किया गया है तो ऐसा होना चाहिए जो उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला हो। यही बात भगवान बता रहे हैं आज। तत्व से जानने वाली बात यही है बीच की, अन्यथा बातें तत्व से जानने वाली नहीं होती। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं ना कि जो जीवों में जो जीवन है, बता रहे 7वें अध्याय में कि जीवों का मैं जीवन हूं, तो इसीलिए हम करते हैं ताकि शुद्धता को प्राप्त हो हमारी प्रकृति। ठीक है, फिर उसी यज्ञों में से जो भी बच जाता था वो हम आगे दे देते थे। ठीक है, लेकिन यदि वहीं पर यज्ञ पैसा कमाने का साधन बन जाएंगे तो फिर आपके लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। आजकल तो हो ही रहा है, लोग घर घर जा रहे हैं यज्ञ करवाने के लिए केवल पैसे के लिए। मैं नहीं कहता नहीं जाना चाहिए, ब्राह्मणों का कर्म ही है भाई, वो जाना चाहिए 100%। परंतु जब पीछे की बात केवल पैसा बन जाती है तब यही चीजें होती है, और इसमें हमारा भी हाथ कहीं ना कहीं होता है कि पंडित जी आप हमारे यहां पे आइए, वो आपको क्या ही देंगे, हम आपको 1100 रुपया देते हैं। फिर धीरे धीरे 1100 से 2100, फिर 3100, फिर 5100 हो गया। ठीक है, जो भी जैसी भी सिस्टम होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा पूरा हाथ होता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी भी ये नहीं समझना है कि केवल एक तरफा बात होती है। यज्ञों को यदि दूषित करोगे स्वयं से, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं कोई आधा घंटा 1 घंटा लाइन में खड़ा रह सकूं। चल के आप आए हो 10 दिनों से और आज आपसे 5 मिनट भी खड़े नहीं हुआ जा रहा, और आपने पकड़ा दिए पैसे किसी को, भाई मेरे को वीआईपी दर्शन करवा दे। फिर अखबारों में पढ़ के बोलोगे भी कि हाय 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 वीआईपी बड़ा गलत काम है, मुस्लिम्स में नहीं होता, फलाने क्रिश्चियन में नहीं होता। उन्होंने शुरू ही नहीं किया तो उनके यहां पे होगा कैसे। तो उम्मीद है जो बात आपको समझाई है वो समझ आई होगी। ठीक है, यज्ञ जिसके निमित्त होते हैं वो तत्व कौन सा है उसी के बारे में यहां बताया जा रहा है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं।